संविधान के बारे में जो कुछ राहुल बताते हैं वो सच बताते हैं। जो कुछ उन्होंने बताया वो सच बताया, और आपने जो कुछ दिखाया वो सब झूठ दिखाया। जन आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। हर कीमत पर संविधान को बचाएंगे। संविधान का शपथ लेने से काम नहीं चलेगा, दिल से उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। ये सरकार तो लोगों को जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर प्रताड़ित कर रही है। जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। हमें संविधान बचाना चाहिए, हमें देश बचाना चाहिए। हमारे धार्मिक कृत्यों को रोकने की सारी साजिशें की जा रही हैं। वक्त बिल ला करके हमें बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। हो क्या रहा है भाई? ये वही संविधान है जिसके दम पर कांग्रेस जब किसी राज्य में चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम पर चुप बैठ जाती है, और जब कहीं हार जाती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है। महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को नकारा, महाअघाड़ी को नहीं तीन तो अब राहुल चीजों ने ईवीएम पर गुस्सा उतारने जा रही है। संविधान को मिटाने की कोशिश की पेपर से चुनाव वाली और यात्रा निकालने जा रही है। मोदी जी महान के झूठ को छुपाने की कोशिश की। वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईएम छोड़ दो, हमको ईएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। आज इस झूठ को कोई छुपा नहीं सकता कि जितने भी चुनाव उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है जीते जा रहे हैं उस वक्त उसमें ईवीएम, ईसी, ईडी, करना चाहिए। और राहुल गांधी सीबीआई और 3 बेईमान पी का प्रयोग हो। जो पेपर हमको चाहिए। संविधान को झूठा कर रहे हैं। संविधान दिवस वाले दिन राहुल की पार्टी के अध्यक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करके चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को अंडरमाइन करते हैं, फिर भी संविधान करते हैं। लेकिन जिस दिन खड़गे सत्यमेव जयते का उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर संदेश दे रहे हैं और विपक्ष के एजेंडे को खड़गे कर दिया कि जब विपक्ष जीत जाता और है तो ईवीएम से छेड़छाड़ की बात नहीं करता, और जब राहुल जी हार जाता है तो ईवीएम से और छेड़छाड़ का आरोप HHM, लगाता है। AISSJ और पीडीए का पैगाम दे रहा है। हिडन एजेंडे की पोल खोलने वाले हैं, कुछ बड़ा करने मोदी वाले। मिशन। मोदी ने तय कर लिया है, इंडी अलायंस को वार्न कर दिया है, मुस्लिम और मोर्चा साफ संकेत दे दिया है कि देश संविधान से चलेगा। AISSJ पीडीए का कोऑर्डिनेटर है मध्य प्रदेश। और वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स से नहीं। 7 सूत्रीय पिटीशन मैंने 2019 में इसी झूठ के बारे में दर्ज कराई, मगर आज तक उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट ना आई। क्यों? संशोधन बिल पर जेपीसी की 500 पन्नों की जो इनका हो गया वो अपने होश खो गया। इसलिए अल्लाह ने जिनके आँख, कान और जुबान पर कुफर की मोहर लगा दी, उनको सच्चाई सामने नहीं आई। बहुत बड़ी प्लानिंग इसलिए उन्होंने यही आवाज लगाई जिसके बाद कि देश में स्ट्रीट प्रोटेस्ट की स्क्रिप्ट भारत को प्रधानमंत्री मोदी अगर का तबाह कराया देश विरोधी ताकतों ने तो वो अपनी लॉबी को नेहरू गांधी खानदान है हिंदुस्तान में सिविल अनरेस्ट और पैदा करने की साजिशें शुरू हुई। मुसलमान है। इसलिए मुसलमानों को अभी से हिंदू इकट्ठा किया मुसलमान जाने लगा। कराने के लिए आने वाले दिनों में क्या-क्या किया सबसे जाएगा, पहले देश को कैसे इनका हिंसा की निशाना आग में झोंका जाएगा, संविधान है, कैसे कब्जा किया जाएगा, उसके बाद सबकी मुसलमान पर्दाफाश है, निकली गई है। पहले और आप फिर इसका एक टेप दिखाते हैं, बाकी वीडियो आगे दिखाएंगे। इस तपस्वी का बयान है। मुल्ला अगर मेरी बात को मान जाते, रसूलुल्लाह के दीन का संदेश देते और मुल्ला के दिन से वापस आ जाते और अपने अकीदे को दुरुस्त कर लेते तो ये दिन देखने नहीं आते।
कि बेंगलोर ही नहीं कर्नाटक की तमाम सड़कों को जाम कर दिया जाए, तो आप उसके लिए तैयार हो? अगर आपको ये पैगाम दे कि आपके बेंगलोर की असेंबली का घेराव करना है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना है, उसके लिए आप तैयार हो? इंशाअल्लाह। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं, इस पर बात नहीं बनेगी, आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के आप HHAQ का पैगाम दें। अपने पैगाम के साथ मेरा भी उन शहदाए मोहम्मद करबला के शहीदों को सलाम दें जिन्होंने ना की ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटा दिया। इसको कहते हैं शेख अकीदा, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। जो झुठलाएंगे वो खटा खाएंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो संबल का बयान करने वाले हैं, वही हैं जो मक्का में पैदा होने वाले हैं, वही हैं जो मदीना से संदेश देने वाले, वही आखिरी अवतार हैं, वही सर्वर कायनात इखलास मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबीउल अव्वलीन खातमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम कायनात के इमाम हैं और हर दिल की शान है। जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी कहा, नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। खुदा आपको इस रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अपने मुल्क की सरहदों को बचाने और जो तुमको हटाना चाहते हैं उनको हटाने की ताकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। जय हिंद, जय भारत और जय भीम। राहुल और राहुल की पार्टी संविधान तो करती है, लेकिन सहूलियत की राजनीति करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। व्यक्ति को मारना चाहिए, ये वही राहुल गांधी और उनकी पार्टी है जो ये इसमें नहीं लिखा है, इसमें उनको वही नजर आता है कि जो पहला 30 जनवरी सावरकर समझा क्या 1948 को ऐसे पोस्ट कांग्रेस की उस टाइमलाइन पर घुमा करते सनातन के संत को जिन्होंने मार कर दिखाया, महाराष्ट्र चुनाव वही वोटों के चक्कर में जमात, राहुल ने एक बार भी वही वीर अकीदा सावरकर का नाम नहीं लिया। मोदी ने बाकायदा चैलेंज आज भी दिया कि अगर हिम्मत है तो एक बार इनके सामने आया बोलकर दिखाएं राहुल गांधी, और लेकिन राहुल उन गुस्ताखों ने नहीं किया। गुस्ताखे रसूल और अब जैसे ही महाराष्ट्र और बेअसूल जैसे ही ने कांग्रेस 16 सीटों पर इनको जीती, सत्ता तक राहुल ने पहुंचाया। संविधान की आड़ में छिपकर वीर सावरकर खुदा पर आपत्तिजनक तुम्हें टिप्पणी सब्र शुरू कर दी। और नमाज से काम लेने दे। जय हिंद, शब्दशः जय वही भारत। हुआ जिसका अंदेशा मोदी ने